परभनी जिले की राजनीति में एक और बड़ी खबर। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम पार्टी ने परभनी जिले के जिला समन्वयक पद के लिए समाज सेवक और उद्योजक मोहम्मद गौस जैन को नियुक्त किया है। ये नियुक्ति खुद एमआईएम के प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने औपचारिक रूप से नियुक्ति पत्र देकर की है। फैसला एक सोच समझकर अनुभव और जमीनी ताकत को पहचानने वाला निर्णय माना जा रहा है। परभनी शहर और जिला जहां अल्पसंख्यक समाज में मोहम्मद गौस जैन को एक मशहूर और मारूफ शख्सियत के रूप में जाना जाता है, अब ये एमआईएम के जिला राजनीति की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और राजकीय क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से उनकी निष्ठा, सेवा और नेतृत्व की सेहत सराहनीय रही है। जैन ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर है और उन्हें संगठनात्मक काम का व्यापक अनुभव प्राप्त है। 2019 में जब उन्होंने परभनी विधानसभा का चुनाव वंचित बहुजन अघाड़ी से लड़ा, तब बिना किसी बड़े समर्थन के भी दूसरे स्थान पर रहे थे। नहीं, पालिका प्रभाग क्रमांक 11 से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीतकर उन्होंने अपनी लोकप्रियता और जनसंपर्क का दम दिखा दिया था। चुनाव में उन्होंने 19 नगर सेवकों का समर्थन जुटाकर विधायक सुरेश राव वरपुड़कर जैसे वरिष्ठ नेता को टक्कर दी थी। आप में एक मिसाल है। उपलब्धियों, अनुभव और उनके नेतृत्व की काबिलियत को देखकर एमआईएम पार्टी ने उन्हें जिले की कमान सौंपी है। अब पर जिले के आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव मोहम्मद गौस जैन के समन्वय से आयोजित किए जाएंगे। इम्तियाज जलील ने यह साफ किया है कि परभनी में एमआईएम की अगली चुनावी रणनीति और जमीनी मोर्चेबंदी की धुरी मोहम्मद गौस जैन होंगे। अब देखना यह होगा कि उनकी अगुवाई में पार्टी परभनी में क्या नया इतिहास रचती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सौ अमृता विशाल जाधव, लेखा लिपिक, जिला कोषागार कार्यालय परभनी। केशव अन्ना दुधाटे, मंडल सदस्य, श्री शिवाजी कॉलेज परभनी की बेटी का महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग मार्फत अन्ना सुरक्षा अधिकारी राजपत्रित गट ब पद पर नांदेड़ में चयन होने पर समाज भूषण बशीर अहमद सर की ओर से उन्हें शुभकामनाएं दी गई। वे आगे भविष्य के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया गया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली परभनी महानगर पालिका चुनाव को लेकर अब आयुक्त को प्रारूप तैयार कर जिलाधिकारी को पेश करने का निर्देश मिला है। इसके बाद प्रारूप को राज्य चुनाव आयोग या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मंजूरी मिलना आवश्यक है। मंजूरी के पश्चात प्रारूप की प्रसिद्धि की जाएगी, यानी जनता को जानकारी दी जाएगी। इसके बाद नागरिकों से आपत्तियां व सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। जिलाधिकारी द्वारा इन पर सुनवाई की जाएगी और अंतिम प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मार्गदर्शन तत्वों का पालन करते हुए जनसंख्या के अनुपात, भौगोलिक रचना और आरक्षण व्यवस्था को ध्यान में रखकर ही प्रभागों की अंतिम रचना की जाएगी। तो अब परभनी समेत अन्य महापालिकाओं में चुनाव का रास्ता साफ हो चुका है। राजनीतिक दल और उम्मीदवार अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। जल्द ही शहरों में चुनावी रंग देखने को मिलेगा।